अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल नोमान स्पीक्स। आज आपको दो बहुत अहम अपडेट्स देनी है। एक अपडेट तो है वेस्ट इंडीज़ और भारत के माबैन खेले जाने वाले T20I सेकंड T20I के हवाले से एक ऐसा वाक़या हो गया है जिसकी वजह से भारत और वेस्ट इंडीज़ का मैच डिले का शिकार हो गया है, ताख़ीर का शिकार हो गया। आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, बल्कि पूरे 2 घंटे। ऐसा क्या वाक़या हुआ आपको बताएंगे कि आगे की क्या सूरत हाल है। अब आगे मैच ये हो रहा है या नहीं हो रहा है और कब शुरू हो रहा है। इस मैच में 2 घंटे की ताख़ीर हुई है, इसका आपको बताना है। और दूसरा आपको बताना है कि पाकिस्तान के सुपरस्टार शाहिद खान आफरीदी और पाकिस्तान के बैट्समैन जाने पहचाने अहमद शहजाद, और ये दोनों जाने पहचाने हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने की वजह से, लेकिन ये आमने सामने आ गए हैं। और इन दोनों के दरमियान आजकल ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि बयानात आ रहे हैं एक दूसरे के जवाब में। आपको इनके हवाले से भी अपडेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो भारत और वेस्ट इंडीज़ के मैच की तरफ जिसका हम सबको इंतज़ार है। और अब भारतीय टाइम के हिसाब से 8 बजे शुरू होना था, अब 10 बजे पर चला गया है। वाक़या क्या हुआ है? वाक़या ये हुआ है जनाब के वेस्ट इंडीज़ के इस ग्राउंड में, स्टेडियम में जहां ये अब मैच होना है, वहाँ पे लगेज ही नहीं पहुँचा, खिलाड़ियों का सामान ही नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से अब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने पहले तो सूरत हाल रही बड़ी गूनागू सूरत हाल थी और बड़ी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग सूरत हाल थी। फिर आखिर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने जो है ऐलान कर दिया बाकायदा कि वाकई जी हमसे ये गलती हुई है और हालात अंडर कंट्रोल नहीं है। अब ये मैच टिकट्स वही रहेंगी, लेकिन ये मैच 2 घंटे ताख़ीर से शिकार होगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार का, यानी कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के लोगों से ये दरख्वास्त है, लोगों से तो खैर नहीं, उनके क्रिकेट बोर्ड से ये दरख्वास्त है कि खुदारा आप मैच बस 2 घंटे बाद भी जो है वो शुरू करा दीजिए, क्योंकि इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि शायद ये मैच और भी ज़्यादा डिले हो। तो हम जो शायकीन हैं, हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से इंडिया आज खेलती है, क्योंकि इंडिया ने पहला मैच 68 रन से बहुत कमाल जीता था, जिसमें रोहित शर्मा ने सेंचुरी की थी और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े थे। रोहित शर्मा ने, आपको मालूम है, रोहित शर्मा ने उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ये तोड़ा था कि अब T20I में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं रोहित शर्मा। मार्टिन गुप्टिल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और फिर विराट कोहली का एक रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने कि सबसे ज़्यादा T20I में 50+ रन, यानी कि ये 30 बार से ज़्यादा अब रोहित शर्मा के पास ये अवार्ड है, ये रिकॉर्ड है। और इसके बाद विराट कोहली के पास है, और फिर 30, और फिर बाबर आजम जो कि 50+ स्कोर्स कर चुके हैं, वो हैं 27 स्कोर्स के साथ, 27 टाइम्स के साथ तीसरे नंबर पे। तो आपने दिनेश कार्तिक भी आपको पहली मैच में याद होगी जिस तरह से उन्होंने धुलाई की थी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की। लग ये रहा था कि स्कोर इतना अच्छा नहीं होगा। भुवनेश्वर कुमार ने ये कहा है कि हमें खुद ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने ज़्यादा रन बनेंगे, लेकिन दिनेश कार्तिक की बेहतरीन बैटिंग के बायस हमने ये देखा कि अब हम इस पिच पे बड़े आराम से इस टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि हम कहाँ कहाँ बॉल को पिच करें और प्रेडिक्ट करें, और हमने बहुत अच्छा एहसास किया पिच को, और विकेट ने हमें खूब साथ दिया और वेस्ट इंडीज़ को हमने हरा दिया। भारत हारने का नाम नहीं ले रही है वेस्ट इंडीज़ में। और वेस्ट इंडीज़ में ही आपको बताऊं कि जो आखिरी 2 अब जो T20 होंगे वो वेस्ट इंडीज़ में नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरिडा जा रही है टीम। और एक और आपको बताऊं कि आखिरी 2 मैचेस यानी कि कहाँ होंगे? जी हाँ, अमेरिका में होंगे। तो अमेरिका अब क्रिकेट में भी आ गया है, और अमेरिका में खेले जाने वाले ये 2 T20Is आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ और भारत के माबैन। तो ये थी तफसीलात। अब इंतज़ार है कि क्या बनता है, क्या वाकई मैच टाइम पे शुरू हो पाता है या नहीं। मुझे ये लगता है कि इंडिया की टीम शायद आज कोई एक आध तब्दीली करे, वरना शायद इंडिया की टीम वैसे की वैसी ही खेलेगी जैसे कि खेले थे सूर्य कुमार यादव का उन्होंने किया था तजर्बा। और शिखर धवन आपको मालूम है, थोड़ा सा साथ साथ इंडिया के हवाले से अपडेट्स भी देता जाऊँ कि उन्होंने जो है उनको फिर कप्तानी दे दी है ODI की जिम्बाब्वे में कि और राहुल क्योंकि हो गए अनफिट, पहले उनको कप्तान बनाने का इरादा था। इंडिया के पास इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं कि जो खिलाड़ी बाकायदा परमानेंट खिलाड़ी नहीं भी है उसको वो कप्तान बना रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जो डेप्थ है इस वक्त 2 से 3 टीम्स इकट्ठी बन सकती हैं। खैर, तो अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि शाहिद आफरीदी और अहमद शहजाद के हवाले से है। शाहिद आफरीदी का इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं कप्तान था तो मैं
पसंद करता था अहमद शहजाद को, और उनको बहुत अच्छा खेलते थे, तो उनको मैं सपोर्ट करता था। तो लोगों ने इसको इस तरह से लिया कि मैं उनकी हर तरह से सपोर्ट करता हूं कि वो अच्छा खेलें या ना खेलें, तो इस वजह से उसका उन्हें नुकसान हुआ है। लोगों उन पर एक टैगिंग हो गई, जिसके बाद मेरे कैप्टनसी छोड़ने के बाद उनको मौका ना मिल सका। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे उस पाए का प्लेयर नहीं मिल रहा था कि मैं ऐसा बैट्समैन जो है वो लाता जो इस तरह अहमद शहजाद की तरह खेल सकता है। एक वक्त तो ये था कि उनको विराट कोहली का पाकिस्तानी वर्जन कहा जा रहा था, लेकिन वो बहुत ही जल्द खैर फेड आउट हो गए, और आजकल वो बहुत गुस्से में हैं। वो बिल्कुल आमने सामने आ गए अफरीदी से। उन्होंने जिस तरह बातें की हैं, अफरीदी की वो बड़ी इज़्ज़त किया करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे आइडियल हैं। तो उन्होंने क्या बातें की हैं, इस अफरीदी के बयान के बाद उन्होंने कहा कि अफरीदी से मैं उनसे बहुत उनका एहतराम करता हूँ, बहुत ही मोहब्बत और प्यार का और भाईचारे का रिश्ता है उनके साथ, लेकिन उन्होंने जो बात की है इससे मुझे तकलीफ़ पहुँची है। उनको ये कहना नहीं चाहिए था कि मैं अब इतने ज़्यादा रन नहीं बना रहा तो इस वजह से भी मुझे बाहर निकाल दी, और बाकी जो चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो उन्होंने अफरीदी ने फिर उसके जवाब में एक बात की। अफरीदी ने कहा कि अहमद शहजाद को चाहिए कि दिल पर मत ले, चिल करे, अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारें, दिल पर मत ले, दिमाग पर मत लें, ईजी रहें। जिस पर फिर अहमद शहजाद ने उनको जवाब में कहा कि यार मेरा मसला ये है कि मुझे खिलाया तो जाए, आखिर कौन है कि PSL की टीमें मुझे पिक करना चाहती हैं, लेकिन कोई आके कह देता है कि इसको पिक नहीं करना, इसको नहीं लेना वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो कहते हैं वो कौन है। अब फिर अफरीदी ने कहा कि आप परफॉर्म करेंगे तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा, सीधे हो गया अफरीदी को, बिल्कुल गुस्से में तकरीबन उन्होंने कहा कि यार मैं कहाँ खेलूँ, घर में बैठ के रन्स बनाऊँ। उन्होंने बिल्कुल उनके यही अल्फाज थे कि मैं घर में बैठ के रन्स बनाऊँ, क्या करूँ। तो ये आमने सामने एक नोक झोंक चल रही है शाहिद अफरीदी और अहमद शहजाद की, जिनकी दोस्ती के चर्चे होते हैं हमेशा, और अब उनकी ये लेकिन आपको मैं बताऊं कि अफरीदी बहुत बड़े दिल के आदमी हैं और बहुत ही ब्रॉड किस्म के प्लेयर हैं, और अहमद शहजाद भी दोनों इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं। तो थोड़ा सा एंगलिंग जो मीडिया पे की जाती है, मुझे ये लग रहा है कि वो थोड़ी सी ट्रीटमेंट ऑफ द फैक्ट्स, ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स इस तरह से की जाती है कि फिर वो मसाइल पैदा होते हैं और वो खिलाड़ी बेचारे सफाइयाँ दे रहे होते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, तोड़ मोड़ के पेश किया गया, मैं डिनाउंस करता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ, मैं रिफ्यूट करता हूँ। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल जनाब, अब इस वक्त हमें इंतज़ार है भारत और वेस्ट इंडीज़ के टाकरे का कि वो मैच शुरू तो हो जाए। यार सामान तो ले आए, या मतलब खिलाड़ी आ गए, सामान पीछे रह गया। ये पहली बार मतलब बड़े अरसे बाद देखा है कि ऐसा हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट बोर्ड है उनको कम से कम सोचना चाहिए, थोड़ा सा हमारा ख्याल करना चाहिए कि आप तो चलें ठीक है, ज़रा चिल माहौल में रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे लिए क्रिकेट जो है ना वो बड़ी बढ़ चढ़ कर चीज़ है, सिर्फ स्वैग नहीं है, हम उसको बहुत सीरियस लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया में। तो उनसे दरख्वास्त है कि ज़रा मैच शुरू करवाया जाए, कोई गेट्स वेट्स खोलें। और अब ख़बरें ये आई हैं साथ साथ के गेट्स खुल रहे हैं, और अब जो है यहाँ पे जो मैच है वो थोड़ी देर में, यानी कि थोड़ी देर से मेरी मुराद वही है कि इंडियन टाइम 10 बजे शुरू होगा। आप अगर टीवी लगाएं और मैच शायद ना आ रहा हो तो टेंशन नहीं लेनी। अगर बारिश हो जाए तो अलहदा बात है, फ़िलहाल बारिश की वजह से डिलेड नहीं है, ये वेस्ट इंडीज़ की वजह से, उनके बोर्ड की वजह से डिलेड है। तो ये थी तफसीलात। मुझे इजाज़त दीजिए, अब आपको एशिया कप के हवाले से एक बड़ी अच्छी वीडियो आगे आने वाले दिनों में क्या बल्कि कल सुबह ही लगा दूँगा आपके लिए। अगली जो मेरी वीडियो की उससे हवाले से होगी, जिसमें आपको बताऊँगा कि एशिया कप में रिकॉर्ड किसका अच्छा है, इंडिया ने 7 किस तरह से एशिया कप जीते, श्रीलंका ने 5 किस तरह से जीते, पाकिस्तान ने 3 किस तरह से जीते, और किस टीम के बैटर्स उसमें हाइट पे हैं और उसको हेड कर रहे हैं, और बॉलर्स। वैसे श्रीलंका इस वक्त आपको बताऊं कि सना जसूरी ने सबसे ज़्यादा रन बना चुके हैं, फिर इसके बाद संगरकार हैं, फिर वन एंड ओनली माय फेवरेट सचिन तेंदुलकर, और बॉलिंग में बताया मुरलीधरन। लेकिन ये पूरी डिटेल वीडियो होगी, आपको बताऊंगा। अभी तो जो आपको बताना था वो 2 अपडेट्स थी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।